अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा एआई एजेंट क्रिएशन कोर्स का 7वां लेक्चर है, जिसके अंदर हमने 3 पॉइंट्स कवर करने हैं। तो इस लेक्चर के थ्रू इस लेक्चर को सीख कर, देख कर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक एआई एजेंट ग्रोसरी स्टोर के लिए तैयार कर सकेंगे और सैंपल के तौर पर किसी क्लाइंट को या किसी भी आदमी को आगे आप देख सकेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है आज के लेक्चर में वो है अंडरस्टैंडिंग डाटा ऑटोमेशन। कि डाटा ऑटोमेशन क्या होती है? तो डाटा ऑटोमेशन का मतलब है कि एनएटन के अंदर ऐसा डाटा जो खुद ब खुद काम करता है, यानी आपने एआई एजेंट बनाया, उसका सारा काम खुद ही है। इसके अल्फाज से भी समझ आ रहा है डाटा ऑटोमेशन यानी ऑटोमेटिक डाटा आपका वो कलेक्ट करता है और आगे आपको रिजल्ट देता है। आपको हर चीज़ हाथ से नहीं करनी पड़ती, कोई भी काम आपको नहीं करना पड़ता। आपने एक एआई एजेंट बनाया, सेव किया, एक्टिव किया और उसे आपने आगे दे दिया, वो सारा काम अब खुद ब खुद होता रहेगा। आज के जो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे डाटा ऑटोमेशन में, वो चैट जीपीटी को शीट्स के साथ जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि डाटा ऑटोमेशन किस तरह होती है। और इसी लेक्चर के अंदर हम एक ग्रोसरी का एआई एजेंट भी बनाएंगे। तो आज का हमारा लेक्चर भी थोड़ा सा अहम है, तो चलते हैं हम एनएटन में एआई एजेंट बनाने में। तो सबसे पहले एनएटन का डैशबोर्ड मैं आपको ओपन करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे कि मैंने किस तरह एक एआई एजेंट बनाया हुआ है। मैंने ऑलरेडी एक एआई एजेंट बनाया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक एआई एजेंट है जो ग्रोसरी से रिलेटेड है। इसका काम क्या है? इसने सबसे पहले मैंने चैट मैसेज इसमें ट्रिगर लगाया कि चैट मैसेज आएगा, एआई एजेंट में जाएगा, चैट मॉडल्स में होकर फिर मेमोरी सेव हो जाएगी, मेमोरी में जाएगा। उसके बाद अगर उसे पूछा गया होगा कि हमारे पास स्टॉक ये पड़ा है, तो वो सर्च स्टॉक में जाएगा, वहाँ से देखेगा, पड़ा है बता देगा, अगर नहीं पड़ा तो ये भी बता देगा। और उसके बाद अगर हमने कोई चीज़ खरीदी है या बेची है तो वो हमारे पास इस टूल में जाएगा, यानी अपडेट और अपेंड के टूल में। अगर हमने कोई चीज़ खरीदी है तो हम कहेंगे कि ये उसमें ऐड कर दो, तो वो उसके अंदर ऐड कर देगा। और फिर आखिर में जो हमारा रिजल्ट निकलेगा वो कुछ इस तरह का निकलेगा कि हमारे पास एक लिंक होगा, जैसे यहाँ ऊपर एक लिंक है। ये लिंक आप न्यू विंडो में डालेंगे, न्यू टैब में डालेंगे या आप किसी क्लाइंट को दें, कस्टमर को दें, और जैसे ही इसे ओपन करेगा तो ये वेबसाइट एक ओपन हो जाएगी, यानी एक ये एजेंट आ जाएगा जिसे आप सवाल करेंगे तो आपको जवाब देगा। तो यहाँ कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस शो हुआ था मेरे पास। तो मैंने इससे पूछा कि हमारे पास ऑयल कितना पड़ा हुआ है, तो इसने बता दिया कि हमारे पास 3 लीटर कुकिंग ऑयल पड़ा हुआ स्टॉक में। अब कहाँ है 3 लीटर? तो बेसिकली मैंने इसके पीछे एक गूगल शीट अटैच की है। तो यानी जब भी आपको क्लाइंट आपका कहेगा कि ग्रोसरी के लिए एआई एजेंट बनाया, तो उसके साथ लामाला वो आपको डिटेल्स भी देगा, और वो डिटेल्स आपने उसे शीट्स की सूरत में लेनी है, या वैसे अगर उसने दे दी तो आपको शीट्स में कन्वर्ट करनी पड़ेंगी। शीट्स में कन्वर्ट करके आपने उसका सबसे पहले नाम लिखना है, बाद में यानी जैसे ये आइटम नेम्स, उसके बाद क्वांटिटी, आइटम नेम्स, ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं यहाँ जाके पूछूंगा कि मैंने मिसाल के तौर पर इसे कहा कि हमारे पास शुगर कितनी है, यानी चीनी कितनी है, तो उसने बता दिया कि हमारे पास स्टॉक के अंदर 2 किलो चीनी पड़ी हुई है। तो फिर मैंने उसको कहा कि मैंने 15 किलो और ख़रीद ली है, तो उसके बाद उसने मुझे बता दिया कि 15 किलो और ख़रीद ली तो हमारे पास ये 17 किलो होगी, और उसने वो अपडेट कर दी है। इस तरह करके सारा वर्क होगा और वो साथ के साथ ऐड करता जाएगा। तो प्रॉपरली शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले इसे रीड कर देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने एक मैसेज ट्रिगर लेना है। मैसेज ट्रिगर चूँकि हमने मैसेज के लिए बनाना है कि ये जो यानी जब हम उसे मैसेज करें तो हमें रिप्लाई करें, तो इसके लिए चैट मैसेज बोर्ड यानी ट्रिगर बहुत ज़रूरी है। चैट ट्रिगर लेंगे, यहाँ से हमने अभी इसकी फ़िलहाल कोई सेटिंग नहीं करनी। तो चैट मैसेज ट्रिगर को हम एक तरफ रखते हैं, और दूसरा स्टेप जो हमारे पास है इम्पोर्टेंट, वो है एआई एजेंट। यानी कि हमने यहाँ से एआई एजेंट को नोड के तौर पर ले लेना है। एआई एजेंट आ गया। यहाँ भी हमने कोई सेटिंग नहीं करनी, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि यहाँ हमने और कुछ भी नहीं करना, जैसे सेटिंग है उसे डिफ़ॉल्ट में ही रहने देना है। अब बैक टू कैनवास चलना है। अब वो एरर आ रहा है, इसकी वजह ये है कि हमने चैट मॉडल ऐड नहीं किया। तो इसके 3 पार्ट्स में से जो पहला पार्ट है, यानी जो सबसे अहम पार्ट है, वो चैट मॉडल ही होता है। तो चैट मॉडल हमने ऐड करना है।
तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ओपन एआई सबसे सस्ता और सबसे अच्छा एआई मॉडल है, और हमने पिछले लेक्चर में उसकी क्रीडेंशियल लेना मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह क्रीडेंशियल लेनी है और किस तरह उसे आपने ऐड करना है। तो ये मेरी ऑलरेडी एक क्रीडेंशियल ऐड है। अगर आपने उस वक्त क्रीडेंशियल ऐड की होगी तो आपकी वही शो होगी। और हमारा मॉडल भी चैट जीपीटी 4.1 मिनी था, और मैंने आपको इसके बेनिफिट्स बताए कि क्यों चैट जीपीटी का 4.1 ए मिनी लेना है और ओपन एआई क्यों इस्तेमाल करना है। दूसरे नंबर पर हमने एआई एजेंट का जो सेकंड पार्ट है वो मेमोरी क्या है, और यहाँ हमने सिंपल मेमोरी लेनी है। उसकी वजह भी मैंने आपको बताई थी क्यों लेनी है। तो यहाँ हमने ग्रोसरी स्टोर के लिए लेना है, तो इसके लिए मेमोरी में थोड़ी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, तो हम इसे 10 कर देते हैं 5 की जगह। और अब तीसरे नंबर पे जो हमारे पास चीज़ है वो टूल, यानी हमने शीट में किस तरह, यानी ये चैट जीपीटी है, ये एक एआई एजेंट है जो हमने ऐड किया ओपन एआई चैट मॉडल, ये चैट जीपीटी। अब इसके साथ हमने शीट्स को किस तरह इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए हम टूल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम सर्च करेंगे नोट्स में गूगल शीट्स। तो हमारे पास ये देखें फर्स्ट ऑप्शन जो आ गया है गूगल शीट का। अब गूगल शीट के अंदर बहुत से फीचर्स भी हैं और बहुत से फंक्शन भी हैं। तो सबसे पहले हमारे से क्रीडेंशियल क्या कहेगा कि जिस तरह हमने पहले बोर्ड्स बनाए थे उसके अंदर हमने क्रीडेंशियल डाली थी, तो इसी तरह इसके अंदर भी हमें क्रीडेंशियल डालनी पड़ेंगे, लेकिन इसका जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा आसान है दूसरों से। यानी जिस तरह हमने ईमेल के अंदर क्रीडेंशियल डाली थी, पहले ईमेल अकाउंट में जाना, फिर यहाँ प्राइवेसी सेटिंग में जाना, ये सब कुछ करना, तो इसका जो तरीक़ेकार है वो सबसे ज़्यादा आसान है। तो उसके लिए हमने क्रीडेंशियल पे यहाँ मैंने ऑलरेडी 2 अकाउंट अपने किए हुए हैं। तो यहाँ आपने क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये आपसे कहेगा कि आप अपने अकाउंट से लॉगिन करें, यानी जो गूगल अकाउंट है आपका या जो गूगल शीट पे आपका लगा हुआ है अकाउंट, उस पर करेंगे तो आपके पास आपके अकाउंट्स ओपन हो जाएंगे और आपने उस पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, तो आपका ये अकाउंट का क्रीडेंशियल वो लागू हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट ले लेता हूँ जो मैंने अपना गूगल शीट का अकाउंट अटैच किया था, और दूसरे नंबर पे टूल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने इसे ऑटोमेटिकली ही रहने देना है, और इसके जो अलग फीचर हैं यानी सेट मैन्युअली हमने इसमें कुछ भी नहीं करना, कि जिस तरह मैन्युअली के अंदर हम इसे कहें कि गेट रोज लिन, यानी मैन्युअली के अंदर ये होगा कि हमें इसे बताना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा कि आपने जाके भाई आप एक चैट मॉडल हैं और आपने जाके क्या कहते हैं पहले रोज लेनी है शीट्स के अंदर से, बाद में उसे फिर डाटा कलेक्ट करना है, ये करना है वो करना है, तो हम इसे ऑटोमेटिकली पे ही रहने देते हैं। और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास है रिसोर्सेज, कि हमने रिसोर्स इसका ज़रिए क्या होगा, कहाँ से ये चीज़ें वगैरह लेगा, तो वो हमारे पास शीट विद इन डॉक्यूमेंट ही है, क्योंकि हमने ये शीट के अंदर सारी चीज़ें डाली हुई हैं। और सबसे अहम चीज़ जो है वो ऑपरेशन, के जो हमारा चैट मॉडल होगा वो शीट के साथ ऑपरेशन क्या करेगा। तो फिलहाल के लिए तो हमारा जो ऑपरेशन है वो गेट रोज का होगा, कि हमने गेट रोज का मतलब ये है कि वो एनेटन के अंदर जाके हम अगर उससे पूछेंगे कि हमारे पास टी कितनी पड़ी, यानी चाय की जो पत्ती है वो कितनी पड़ी हुई है, तो हमें बता देगा कि 500 ग्राम पड़ी हुई है। यानी इसका हम नाम रख देते हैं सर्च स्टॉक। सर्च स्टॉक इसका मैंने नाम रख दिया। गेट फ्रोज हमारा ऑपरेशन है, और जो आखिर में 2 ऑप्शन है ये भी बहुत ज़्यादा अहम है। तो यहाँ फ्रॉम लिस्ट से हमने जो लेना है वो है एनेटन टेस्ट 1। यहाँ हमारी अब कौन सी शो होगी, अब जो आपने क्लाइंट से डिटेल्स वगैरह ली होंगी, आपकी वो गूगल शीट के अंदर पड़ी होंगी, आपने उसे कोई नाम दिया होगा, वहाँ से आपने उस नाम को सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर मैंने एक ये चैट जीपीटी से क्रिएट की थी एनेटन टेस्ट 1, जिसका मैंने नाम रखा। तो अब इसी को मैं सिलेक्ट करता हूँ एनेटन टेस्ट 1, ये ओपन हो गई एनेटन टेस्ट 1। और दूसरे नंबर पे जो शीट है वो हमारे पास कौन सी, यानी शीट का नंबर क्या है, यानी मुख्तलिफ शीट्स होती हैं गूगल में, तो ये देखिए शीट्स 1 है हमारे पास, यानी एक ही शीट के अंदर हमने सारा काम किया हुआ है, तो हमने 1 पे क्लिक कर देना है, 1 ही रहने देना है। अभी हमारा सारा काम हो गया, आगे हमने कुछ भी नहीं करना। अब बैक टू कैनवास चलते हैं। अब हमारे पास हमारा एक आखिरी स्टेप रह गया,
अगर अब हम इससे पूछेंगे कि हमारे पास क्या पड़ा है तो वो तो हमें बता देगा, लेकिन अगर हम इससे पूछेंगे ये कहेंगे कि मैंने भाई इतने ऑयल मैंने बेच दिया और इतना मजीद खरीद लिया तो अब मेरे स्टॉक के अंदर अपडेट कर दो कितना हो गया, तो वो ये नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमने सिर्फ ये सर्च के लिए, यानी ये देखें नीचे इसमें एक सब टाइटल के तौर पे लिखा आ रहा है रीड शीट, यानी हमने सिर्फ इसे शीट को रीड करने के लिए बनाया है। तो दूसरा हमारे पास जो टूल इसके साथ हम इंटीग्रेट करेंगे वो भी गूगल शीट का होगा, और उसके अंदर हम दूसरा जो हमारे पास होगा वो भी गूगल शीट का होगा, और उसके अंदर हम अपडेट और अपेंड का ऑप्शन लगा देंगे, क्योंकि हमने वो अपडेट के लिए चाहिए। तो यहाँ मैं लिखूँ गूगल, ये गूगल शीट टूल्स आ गए। अब यहाँ हमने जो बाकी सेटिंग्स वैसे ही रहने देनी है, लेकिन हमने इसका ऑपरेशन चेंज करना है और नीचे थोड़ी सी सेटिंग्स करनी है। तो ऑपरेशन इसका हमने क्या करना है, हमने अपडेट करनी है, इसलिए हमने अपेंड और अपडेट दोनों पे क्लिक करना है, सिर्फ अपेंड रो पे नहीं करना, अपेंड और अपडेट रो पे हमने क्लिक करना है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, तो ये जिस तरह हमने पहले इसे फिल किया था, ये देखें पिछले, अब यहाँ मसला असल में वाला क्या आ रहा है, अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो मेरे पास कोई चीज़ शो नहीं हो रही, वो इस वजह से कि जो पहला टूल था उसके अंदर मैंने गूगल शीट का अकाउंट फर्स्ट यूज़ किया था, इसमें मैं सेकंड यूज़ कर रहा हूँ, तो आपने इसका ख्याल रखना है, पहला अकाउंट। और अब इसके बाद मैं करूँगा तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन आ गया N10 टेस्ट 1 का, और शीट के अंदर हमें जो चाहिए वो फर्स्ट शीट है। अब यहाँ नीचे हमारे पास एक ऑप्शन आएगा कॉलम टू मैच ऑन, यानी कहाँ से आपने अपडेट करनी है और क्या चीज़ अपडेट करनी है। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ हमारी शीट के अंदर दो चीज़ें हैं, एक आइटम नेम और दूसरी क्वांटिटी। तो हमने आइटम को ही चेंज करना है कि हमने आइटम का ये काम किया है कि आइटम पे, तो यहाँ हम इसे आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं। और अब यहाँ एक काम है कि अब दूसरे नंबर पर वैल्यूज़ टू सेंड, कि उसे जो हम वैल्यूज़ सेंड करेंगे वो किस तरह सेंड करेंगे, कि हम उसे कहें कि इतनी चीनी हमने और ले लिया वो ऐड करो, ये सारा कुछ। तो अगर हम मैन्युअली सेंड करेंगे तो हमारा ये एजेंट बनाने का फ़ायदा ही क्या है। तो इसके लिए हम इसे AI ऑटोमेटेड कर देंगे, यानी इसका मतलब ये होगा इन दोनों चीज़ों को, आइटम को और क्वांटिटी को। इसका मतलब ये होगा कि N10 को जो हमने मॉडल डाला है चैट जीपीटी का, सॉरी, वो मॉडल खुद डिफाइन करेगा कि हमने क्या चीज़ इस बंदे ने मेरे से कही है और अब मैंने आगे करना क्या है। तो अब ये हमारे पास सारे काम हो गए, हम बैक टू कैनवास चलते हैं। तो हमारे पास एक मुकम्मल AI एजेंट ग्रोसरी स्टोर के लिए क्रिएट हो गया। तो सबसे पहले जो हमने काम करना है, सबसे अहम काम सेव साथ साथ करते रहना है, ताकि हमारे पास कोई भी हमारा डाटा वो ज़ाया ना हो और हमें बाद में दोबारा से क्रिएट ना करना पड़े। अब ये हमारे पास सब कुछ हो गया। अब जो हमने दूसरे नंबर पे काम करना है वो है, अब अगर मैं इससे पूछूं कि हमारे पास वैसे ही मिसाल के तौर पर कि चिकन कितना पड़ा हुआ है हमारे पास, यहाँ शीट में देखें, हम देखते हैं कि करेक्ट हमें डिटेल्स देता है कि नहीं। तो यहाँ चिकन 2 kg है, मैं इससे पूछता हूँ हाउ मैनी चिकन मैंने इसे पूछा कि हमारे पास चिकन कितना है, तो यहाँ ये बता देते हैं, देखें कि आपके पास 2 kg चिकन आपके स्टॉक इन्वेंटरी के अंदर पड़ा हुआ है। अगर मैं ऐसे कहूँ कि मैंने 2 kg बेच दिया, और 30 kg खरीद लिए, ये देखें आपको इसको मुकम्मल डिटेल्स देनी पड़ेंगी ताकि आपका काम आसानी के साथ हो सके, आपको बार बार उसे मैसेज ना करना पड़े। अब मैंने इसे कहा है कि 2 किलो जो चिकन हमारे पास पड़ा हुआ था वो स्टोर के अंदर वो मैंने बेच दिया और 30 किलो खरीद लिया। अब आपने यहाँ देखना है कि हमारा ये काम किस तरह होता है, यानी ये जो हमारे पास कहाँ गए, ये हमारे पास हमारे ये देखिए, ये रहा हमारे पास हमारा मॉडल।
अब यहाँ देखना है आपने कि इसका काम क्या होता है, यानी कि ये चालू कैसे होता है, काम आगे करता क्या है। तो ये देखना, अब मैंने इसे ये मैसेज सेंड किया। अब हमारे पास ये अपडेट का ऑप्शन है, हमने अपडेट करनी है। तो अब यहाँ अपडेट वाले सेक्शन में भी ये जाएगा, यानी अपडेट वाला जो टूल है ये देखिए, उसमें भी इसने सर्च की जाके और अपडेट कर दिया सब कुछ। अब ये देख हैज़ बीन अपडेट, जो ये सारा उसने बता दिया कि आपने 2 किलो बेच दिया, तो अब आपके पास 30 किलो पड़ा है। और आगे वो कह रहा है कि अगर आपको मज़ीद अपडेट की ज़रूरत है तो मुझे बताएं। अब हम जाके देखते हैं कि उसने हमारी जो डिटेल्स हैं वो करेक्ट डाली हैं कि नहीं। चिकन, ये देखें चिकन उसने खुद ही कह दिया 30 किलो, यानी करेक्ट उसने सब डिटेल्स डाल दी हैं। तो ये था एक एजेंट जो आजकल के दौर के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो हम इसे पहले सेव कर लेते हैं। ये याद रहे कि हमने इसे एक्टिव करना है। अगर डीएक्टिव कर दिया या इनएक्टिव कर दिया तो हमारे पास हमारा एआई एजेंट काम नहीं करेगा आगे। आज एआई ग्रोसरी यानी इन तमाम एजेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसकी फ़ीस भी बहुत हाई है अगर आप किसी क्लाइंट को बना कर दें तो। अब आगे हमने काम करना है कि इस तरह हमारे पास कैसे शो होगा, यानी एक अलग पेज के अंदर। तो उसके लिए हमने सबसे पहले हमारा जो चैट मैसेज ट्रिगर था उस पर क्लिक करते हैं, उस पर। अब यहाँ हमारे पास ऑप्शन था मेक चैट पब्लिकली अवेलेबल, कि लोगों के लिए, लोगों को हम किस तरह दिखाएं। तो उसके लिए हमारे पास इसके अंदर भी ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहले मोड का ऑप्शन है कि या तो आप इस तरह दिखाएं जिस तरह ये मैंने आपको अभी एक दिखाया कि N10 का ही उसमें लिंक होगा और वो आप अलग विंडो में या टैब में जाके या किसी भी क्लाइंट को देंगे तो वहाँ से वो जाके ओपन होगा। और दूसरा ये कि आप इसे वेब हुक ट्रिगर के ज़रिए आप किसी तीसरी वेबसाइट या तीसरी ऐप पे जाके कनेक्ट कर देंगे, यानी जब वो ओपन होगी तो उस ऐप के ज़रिए पूछा जाए या सब कुछ होगा। तो हम इसे होस्टेड चैट पे रहने देते हैं। अब जो दूसरे नंबर पे हमारे पास ऑप्शन है वो है ऑथेंटिकेशन, के वो आपसे पूछेगा अगर आपने ऑथेंटिकेशन ऑन की है, यानी इसके अंदर आपने पासवर्ड वगैरह डाला है, तो वो आपको पहले पासवर्ड मांगेगा, बाद में आपको अपने पे काम करने की एक्सेस देगा। तो यहाँ मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। बेसिक यहाँ भी एक हमें क्रेडेंशियल क्रिएट करनी पड़ेगी, लेकिन वो सिंपल सी है। यहाँ मैंने ऑलरेडी 2 की है, लेकिन मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ यूज़र नेम डालना है, यानी जो भी आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, अगर वो इस चीज़ की डिमांड करता है तो आपने उसे बना के देना है। मैं यहाँ मिसाल के लिख देता हूँ क्लाइंट, और यहाँ मैं पासवर्ड लिख देता हूँ 1 2 3, मिसाल कोई भी पासवर्ड लिख दिया। तो अब यहाँ सेव कर लिया, हमारी क्रेडेंशियल क्रिएट होगी। अब नीचे जो था, यानी हमारे पास क्या, जैसे यहाँ नाम शो हो रहा है, सबसे पहले उसने अपना नाम बताया, फिर आगे वो कह रहा है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अब यहाँ हम इसका नाम चेंज करके मिसाल के तौर पर रख देते हैं साइबोर। वैसे कोई भी, अगर आप किसी ग्रोसरी स्टोर का एआई एजेंट बना रहे हैं तो आपने जाहिर है कि उसी का नाम लिखेंगे, उसका एआई एजेंट है। तो अब ये सारा हमारे पास काम हो गया। अब हमने ये वाला जो लिंक है इसे हमने कॉपी कर लेना है, Ctrl+C, कॉपी हो गया। बैक टू कैनवास चलते हैं और इसे सेव कर देते हैं। अब न्यू टैब ओपन करके हम यहाँ अपना वो लिंक पेस्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले वो ऑथेंटिकेशन, यानी हमसे पूछेगा कि हमसे पासवर्ड वगैरह वो सारा कुछ पूछेगा, फिर हमें वो आगे देगा। तो यहाँ जो हमारी ऑथोराइजेशन है वो रॉन्ग हो गई है। हम देखते हैं कि क्या मसला बना है, हमारी कुछ डिटेल्स गलत गई हैं, इस वजह से हमारे पास ये मसला बना है। तो हम इसे थोड़ी सेटिंग करते हैं, इसकी देखते हैं कि इसके क्या मसला बना है। ये देखिए इतना लंबा पासवर्ड हमने तो नहीं डाला। ये बेसिक सी छोटी मोटी ये होती हैं, ये खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। इसके अंदर हमें कोई बग्स वगैरह इसके अंदर नहीं आते इतने। अब दोबारा हम इसको एक दफ़ा कट करके यहाँ कॉपी करके इसे पेस्ट करते हैं। अगर अब भी मसला आया है तो मेरे ख्याल से पीछे से सिस्टम का मसला है। देखिए अगर अभी भी हमने दोबारा अपनी क्रेडेंशियल को देखकर दोबारा लगाया है तो
हमारे पास ऑथोराइजेशन का मसला आ रहा है, तो हम इसे अनचेक करके यानी नॉन पे क्लिक करके ही चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो चैट मॉडल है वो किस तरह दिखेगा। तो ये देखें, हमारे पास हमारा जो चैट है वो कुछ इस तरह का है। फिर वही ऑप्शन, हम इसको बैक करते हैं और दोबारा हम इसको सेव करते हैं। ये देखें, सेव करना कितना ज़रूरी है। अब यहाँ चैट ट्रिगर पे जाके हम दोबारा अपना जो लिंक है वो कॉपी करेंगे और उसे पेस्ट करेंगे। ये देखें, हमारे पास अब हमारा AI एजेंट का जो हमने ग्रोसरी स्टोर के लिए बनाया वो ओपन हो चुका है कि हाई देयर यानी जो ऊपर आ रहा था इधर, वो हमारे पास यहाँ शो हो रहा है। आपने उस AI एजेंट यानी जो उस क्लाइंट की डिमांड होगी उसके मुताबिक आपने ये सब कुछ करना है। अब यहाँ में से जो भी पूछेंगे वो हमारे क्वेश्चन का जवाब देगा उसके मुताबिक। ये मैं वैसे ही मिसाल के तौर पर एक पूछ लेता हूँ, हाउ मैनी साल्ट वी हैव, कि हाउ मैनी साल्ट वी हैव। मैंने इसे पूछा कि हमारे पास नमक कितना मौजूद है, तो हमारे पास N10 क्या हो। गूगल शीट के अंदर हम देखते हैं हमारे पास 1 kg पड़ा है, तो ये देखते हैं हमें करेक्ट, ये देखें इसमें हमें करेक्ट डिटेल्स दे दी हैं कि हमारे पास 1 किलो स्टॉक के अंदर नमक पड़ा हुआ है। तो ये था हमारा AI एजेंट ग्रोसरी स्टोर के लिए। अब इसको क्लाइंट को देना है, क्लाइंट को दिखाना है, किस तरह करना है, वो सब कुछ अगले लेक्चर में आना है। फिलहाल हमारा जो आज का लेक्चर था उसके अंदर हमने एक AI एजेंट क्रिएट करना था, उसको हमने सीखना था कि ग्रोसरी स्टोर के लिए किस तरह क्रिएट किया जाएगा। तो जी ये था आज का हमारा 7वां लेक्चर जिसके अंदर हमने 3 चीज़ों को कवर किया है। बाकी अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।